बेटा गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली कक्षाओं में अपन ने देखा, आपने 15 की प्रश्नावली का रिवीजन किया, आपने 16 की प्रश्नावली का रिवीजन किया और आपने 17 की प्रश्नावली का रिवीजन किया। मैं आशा करता हूं कि जिस क्रम में, जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, ठीक उसी तरीके से आप क्रमबद्ध, जिस तरीके से मैं आपको प्रतिदिन कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक प्रश्नावली दी जा रही है, और आप लोगों से मैं यही अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से मैं आप लोगों का मैं एक रिवीजन कर रहा हूं और उसी तरीके से आप भी जुड़े हुए हैं। और आप लोगों से मैं एक कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुछ अफवाहें चल रही हैं कि पता नहीं 10वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, 12वीं की परीक्षाएं होंगी, आप एक बार इन सारी अफवाहों को आप दूर छोड़ दें। क्योंकि यदि आप लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद में यदि आपकी एग्जाम कैंसिल हो जाती है तो कोई आपको बुरा नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं और आपकी एग्जाम कैंसिल नहीं होती है तो जरूर आपको बुरा होने वाला है। तो आप बने रहिए यूट्यूब चैनल BVN स्कूल सीकर के साथ। जिस तरीके से आपको बताया जाता है उसी तरीके से आप अच्छे तरीके से आप मेहनत करते जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्र मंडली में ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को फायदा मिल सके और हर प्रकार के हर क्लासें आपको आगे भविष्य में इसमें स्कूल से संबंधित सिलेबस और कोचिंग से संबंधित, जिसमें नेवी, एयरफोर्स, बैंक, SSC, इन सारी चीजों का भी आगे हम वीडियो शूट करने वाले हैं, वो आप लोगों तक भेजते रहेंगे। चाहे किसी प्रकार कंपटीशन हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपके दोस्त को, आपके परिवार के, आपके जो भी परिचित हैं उन सभी को इस मेहनत का, इस BVN टीम की मेहनत का पूरा फायदा मिल सके। तो लेके अपन आगे चलते हैं। अगली प्रश्नावली, हम प्रश्नावली लेके चलेंगे 9 की प्रश्नावली, जिसका नाम हम लेंगे निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली नंबर 9। इस चीज को आप बिल्कुल नहीं भूलें सब्सक्राइब करने को और बेल आइकन दबाने तक, और साथ में ज्यादा से ज्यादा आप इसको बढ़ाएं ताकि हर बच्चे को इस चीज का फायदा मिल सके। तो यहां पर हम बात करेंगे प्रश्नावली 9, जिसका नाम हम लेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। देखो, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सबसे पहले हम इसके ग्राउंड रूप में हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस प्रश्नावली में क्या दिया हुआ होता है, किस तरीके से अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक समतल के अंदर, जैसे मैं आपको बोर्ड के हिसाब से आपको पूरा समझाता हूं कि आपके पास क्या है, एक समतल है और इसके अंतर्गत हमारे पास एक तो रेखा होती है ये, इस रेखा को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ध्यान देना बेटा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक इस तरीके से अक्षैतिज रेखा होती है, इस रेखा का नाम हम कहेंगे अक्षैतिज रेखा। अब यहां पर सबसे पहले देखो, अक्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षैतिज रेखा का नाम है अक्ष, और जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका नाम है Y अक्ष। तो एक तो हो गया अक्ष, ये रेखा हो गई, और Y अक्ष ये रेखा हो गई। इसके बाद में अक्ष और Y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु, उसको हम O से अंकित करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव क्या होते हैं, 0,0, यानी उसको हम क्या मानते हैं, बिल्कुल बीच मानते हैं उसका। अब यहां से देखो हमारे पास बात आती है क्या, कि एक तरफ मूल बिंदु, एक तरफ प्लस के मान आते हैं और एक तरफ माइनस के मान आते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर हम इस चीज को भूल जाते हैं, प्लस का किधर आएगा और माइनस का किधर आ जाएगा। आपको सिंपल सी बात बताऊं, जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो आप बताओ, ऊपर जाओगे तो बढ़ोगे या घटोगे, बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। बढ़ने के लिए जोड़ करना पड़ेगा, बाकी करनी पड़ेगी, जोड़ करना पड़ेगा। तो ऊपर तो बेटा क्या आएगा, जोड़ 1 2 3 4 5 और 6। नीचे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने का मतलब चिन्ह किसका होता है बेटा, माइनस का। तो नीचे किसका आ गया, माइनस का। -1 -2 -3 -4 -5, ये क्लियर हो गया, ये Y अक्ष। अब हम इस चीज को बोल देंगे Y अक्ष। आप देखो Y अक्ष, Y में खड़ी लाइन है तो खड़ी वाली Y हो गई, और जो पड़ी है वो क्या हो गई, अक्ष हो गई। तो ये तो Y अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, अक्ष हो गया। इसके बाद में हम बात करें इसमें अक्ष में प्लस का किधर आएगा और माइनस का किधर आएगा। देखो, हम दाएं हाथ से काम ज्यादा होता है कम,
ज्यादा होता है, ज्यादा करने के लिए जोड़ोगे या घटाओगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ के लिए चिन्ह प्लस का आएगा, माइनस का, प्लस का आएगा, तो दाईं तरफ हम किसका लिखेंगे, प्लस का। +1 +2 +3 +4 +5 और +6। बाईं तरफ किसका लेके चलेंगे, माइनस का। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखो जिसमें y होता है उसके दोनों तरफ y होगा, जिधर माइनस होगा उधर क्या आ जाएगा, डेश। इधर दोनों तरफ अक्स आएगा, जिधर माइनस होगा उधर क्या आ जाएगा, डेश। तो ये तो हो गया अक्स और ये अक्स डेश, ये y और ये y डेश, पहला चीज। अब उसके बाद में ये क्या करता है, ये तो आपके पास अक्स अक्स और y अक्स की पूर्णतः स्थिति होगी। अक्स अक्स और y अक्स जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा, 0,0 होते हैं। अब अगली बात हमारे पास ही आती है, जैसे ही इसको 4 भागों में बांटते हैं तो हम इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे बेटा, प्रथम चतुर्थांश। बाईं तरफ आ जाओ, इसको हम कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये चौथा हिस्सा है। इसको हम कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम द्वितीय तृतीय। अब देखो, अब हमारे पास बात आती है, यहां पर हम कुछ चीजों की हम चर्चा करेंगे। देखो y अक्ष है, ये रहा, ये तो y अक्ष है। y अक्ष के मानों को तो हम क्या कहेंगे और अक्ष अक्ष के मानों को हम क्या कहेंगे। उससे पहले हम देख ले किसी भी बिंदु को अंकित कैसे किया जाएगा। जैसे मैं एक बिंदु लेता हूं 3,4, एक बिंदु लेता हूं -3,-4, एक बिंदु लेता हूं, ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये c, ये -3,4, और मैं एक ले लेता हूं बिंदु d, ये 3,-4। ये बेटा हमारे पास चारों बिंदु हमने ले लिए। अब हमारे पास इन बिंदुओं में अंतर किसका है बेटा, केवल चिन्ह का अंतर है, बाकी तीनों के 3 है, एक क्या है, 4 है। इसमें देखो पहला जो मान होता है, हमेशा किसी भी बिंदु को अंकित करते समय पहले किसका मान आएगा, अक्ष का, और बाद में किसका मान आएगा, y का। अर्थात किसी भी बिंदु को अंकित करेंगे तो लिखेंगे अक्ष कोमा y लिखेंगे। क्या लिखोगे बेटा, अक्ष कोमा y लिख दिया। यानी पहले वाला मान किसका है, अक्ष का, और बाद वाला मान किसका है, y का। तो यहां पर देखें 3,4, तो बताओ ये किसका मान है बेटा, अक्ष का है, क्योंकि ABCD में देखना चाहे तो पहले अक्ष आता है या y, पहले अक्ष आता है, तो पहले वाला अक्ष का और बाद वाला y का। क्लियर। तो यहां पर देखो अक्ष का मान क्या है इसमें बेटा, 3, और y का मान क्या है, 4। अब 4 प्लस का है या माइनस का, प्लस का है। ऊपर चले जाओ, ऊपर से यहां से आप इधर आ जाओ और यहां से आप इधर चले जाओ, तो ये बिंदु हमारे पास क्या आ गया, 3,4। अर्थात जब हमारे पास दोनों यानी भुज एवं कोटि, भुज कौन सा होता है, अक्ष के मान को हम क्या कहते हैं, भुज, और y के मान को हम क्या कहते हैं बेटा, कोटि कहते हैं। तो यहां पर बिंदु A के अंतर्गत भुज तो क्या है बेटा, 3, और कोटि हमारे पास क्या है, 4 है। भुज तो क्या है, 3, और कोटि क्या है, 4 है। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास यह आया कि किसी भी बिंदु में भुज और कोटि यदि दोनों धनात्मक होते हैं तो वह बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित होता है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। दूसरा, यदि अक्ष का मान तो किसका हो, माइनस का। जैसे यहां पर ये बिंदु, या पहले यहां से क्रमानुसार चलते चले जाओ, -3, अक्ष का मान क्या है बेटा, -3। क्लियर। y का मान क्या है, -4, y का मान -4 आ, तो यहां से तो आप इधर आ जाओ और यहां से आप इधर आ जाओ। ये बिंदु बोलो यहां पर आया कि नहीं आया, तो अक्ष का मान तो हमारे पास क्या आ गया, -3, और y का मान क्या आ गया, -4। ये कौन चीज के निर्देशांक है, c के, तो -3, -4। क्लियर। आगे हम चलते हैं,
-3, यानी x का मान क्या है बेटा -3, y का मान क्या है प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 है तो y के मान के लिए ऊपर जाओगे, यहां से तो इधर आ जाओ और यहां से इधर आ जाओ। ये हमारे पास हो गया b के निर्देशांक क्या हो गए हमारे पास -3,4। उसके बाद में अगला बिंदु हम d लेते हैं। d हमारे पास क्या बेटा 3,-4। x का मान तो क्या है 3 और y का मान क्या है -4 है, तो ये बिंदु d हमारे पास आ गया 3,-4। कौन सा बिंदु आ गया d आ गया। क्लियर। ये हमारे पास इन चारों बिंदुओं की स्थिति होगी। तो यदि x के मान को क्या कहेंगे भुज, y के मान को क्या कहेंगे कोटि। यदि कोटि और भुज दोनों धनात्मक होते हैं, प्रथम भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक, द्वितीय यदि भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक, तृतीय और यदि भुज धनात्मक होता है और कोटि ऋणात्मक होता है तो कौन से में आ गया चतुर्थ चतुर्थांश में। यह हमारे पास आ गया बिंदु अंकित करने का पहला तरीका। दूसरी बात मैंने आपको यहां पर बताई दी थी कि x के मान को हम क्या कहते हैं भुज और y अक्ष के मान को हम क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। अब देखो हम बात करते हैं कि आपको यह पूछ ली जाए कि बिंदु A की, जैसे मान लिया मैं ये कहता हूं कि बिंदु A की अक्ष से दूरी क्या होगी, बिंदु अक्ष से दूरी क्या होगी। अब अक्ष से दूरी क्या होगी, देखिए अब अक्ष से हमारे पास दूरी क्या होगी, ये बिंदु है, अक्ष ये रहा, इससे दूरी बताओ ये हुई कि नहीं हुई, ये किसके बराबर है इसके बराबर है। ये दूरी 0 से लेकर मतलब कितनी हो गई 4, तो बताओ कितनी हुई रहे 4। जबकि बिंदु ए में अक्ष का मान तो क्या है 3 है, जबकि दूरी कितनी आई रहे 4। तो हमेशा ध्यान रखो किसी भी बिंदु की दूरी अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो कोटि का मान आएगा, और y अक्ष से दूरी ज्ञात करना, जैसे y अक्ष ये रह गया, यहां से दूरी ज्ञात करनी इस बिंदु की तो ये दूरी होगी, ये दूरी कितनी है बेटा 3, तो कितनी होगी 3 होगी। क्लियर। तो किसी भी बिंदु से यदि हमें दूरी, ये 1 नंबर का कई बार पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि आपको बिंदु दे दिया जाता है, ये बिंदु यहां से कितनी दूरी पर है, इस तरीके से हमें क्या पूछा जाता है सवाल पूछा जाता है। क्लियर। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। एक हमारे पास होता है नंबर 3, यदि अक्ष बराबर 0 हो, यदि अक्ष बराबर 0 हो, अक्ष बराबर 0 हो तो बिंदु कहां स्थित होता है। देखो अक्ष बराबर 0 होगा तो बिंदु यदि अक्ष का मान प्लस में होगा तब तो इधर चला जाएगा, और माइनस में होगा तब इधर चला जाएगा। तो यदि अक्ष का मान 0 हो तो बिंदु कहां स्थित होता है, तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। और यदि y बराबर 0 हो, नंबर 4, y बराबर 0 हो तो बिंदु कहां स्थित होता है। देखो y का मान प्लस में होगा तब तो ऊपर जाना पड़ेगा, माइनस में होगा तब नीचे आना पड़ेगा। तो यदि y बराबर 0 हो तो बिंदु कहां स्थित होता है, बिंदु अक्ष पर स्थित होता है। क्लियर। ये हमारे पास स्थिति आ गई इसकी। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें, ये लगभग सारी चीजें आपकी होगी। अब ये तो हमारे पास यहां से तो एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पूछता है, क्या इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब मैं आपको जैसे यहां से मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई यदि अक्ष का मान 0, भाई मान लिया बिंदु क्या हो 0,4 हो तो बिंदु कहां स्थित होगा, अक्ष का मान क्या है 0। क्लियर। नहीं तो इधर जा सकते ना इधर जा सकते, घूमेंगे तो इस पर घूमेंगे। तो अक्ष बराबर 0 होगा तो बिंदु कहां स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, और y बराबर 0 होगा तो बिंदु कहां पर स्थित होगा, अक्ष पर स्थित होगा। यहां से मैं आपको इसलिए जोर दे रहा हूं कि यहां से कई बार सवाल आपको पूछा जाता है। अब हम पहले अभ्यास की हम बात करेंगे 9.1, उसके अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के बारे में चर्चा
की गई है। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, इसको आप एक बार रोक के और आराम से बिना देखे आप अच्छे तरीके से इसको उतारें और उसके बाद में आगे की तरफ आप वीडियो रोक के और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। तो यहां पर देखो चूंकि दो बिंदुओं ए अक्ष 1 कोमा y1 व बी अक्ष 2 कोमा y2 के बीच की दूरी, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो अर्थात ए बी बराबर हो तो सूत्र क्या होगा, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडूड और मान क्या आएगा, केवल इकाई। अब हम 9.1 की जो अभ्यास है उसके 5-4 इंपॉर्टेंट अपन सवाल लेते हैं और वो इसी सूत्र पर आधारित सारे के सारे सवाल हैं। देखिए 9.1 के सवाल देखिए, हम ये सवाल दो बिंदु की मध्य दूरी के आधार पर हम ये दो सवाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, मैंने सवाल लिखा है, हल किस तरीके से लिखेंगे कि हल के अंतर्गत नंबर 1 लिखोगे बिंदु ए हमारे पास है -6,7 व बी हमारे पास है -1,-5। अब चूंकि सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है कि दो बिंदुओं की मध्य दूरी का सूत्र, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जहां से हमने सवाल नंबर 6 का पहला सवाल मैंने आपको लिया, आपके पास लिया। तो यहां पर देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडूड और मान क्या आएगा, केवल इकाई। अब यहां पर इनमें से एक को तो मैं मान लूंगा अक्ष 1 y1 और एक को मैं मानूंगा अक्ष 2 y2। तो यहां पर मान लिया अक्ष 1 y1 हो गया और ये हमारे पास हो गया अक्ष 2 y2। क्लियर। अब यहां से हमारे पास स्थिति क्या आती है, देखिए कि सबसे पहले चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने लगा दिया, ए बी बराबर अंडूड इनटू अक्ष 2। देखो अक्ष 2 का मान क्या बेटा, -1 माइनस अक्ष 1। अब अक्ष 1 का मान क्या है, -6। ये माइनस कहां से था, सूत्र से। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, +6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, -5 माइनस y1 का मान क्या है, 7 का होल स्क्वायर और ऊपर चिन्ह किसका आ जाएगा, अंडूड का, बराबर देखो ये प्लस का ये माइनस का, असमान चिन्ह है तो घटा दो, सम्मान चिन्ह है तो जोड़ दो। 6 में से गया कितना बचा, 5 का स्क्वायर प्लस ये दोनों किसके हैं बेटा, माइनस के हैं। सम्मान चिन्ह होता है जोड़ेंगे, 7 और 5 12, लेकिन उसी का रहेगा। माइनस के हैं तो माइनस का रहेगा, प्लस के हैं तो प्लस का रहेगा। क्लियर। अब यहां पर देखो बराबर, हम इसको आगे करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 25, 12 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर 144, 25 5 प्लस इसको हम जोड़ेंगे बराबर कितना आ रहा है, 169। 169 का वर्गमूल कितना आ गया, 13। अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होगी, 13 इकाई होगी। यदि ये सेंटीमीटर की दूरी पर है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर की दूरी पर है तो मीटर होगा। यानी कितनी इकाई हमारे पास हो गई, 13 इकाई। समझ गए होंगे। अब ठीक इसी प्रकार से हम यहां पर सवाल नंबर 2 लेते हैं। दूसरा सवाल देखो क्या है, दूसरे सवाल में देखो बिंदु ए क्या है,
AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1 और B क्या है AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2। ये हो गया। अब इनमें से हम क्या करेंगे, एक को तो मानेंगे बेटा x1 y1 और एक को मानेंगे x2 y2। क्लियर। अब हमें क्या लगाना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हमारे पास आएगा अंडूड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडूड, और यहां पर मान क्या आएगा, केवल इकाई। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं सीधा कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, केवल सूत्र में आप मान रख दें। क्लियर। देखो अंडूड का चिन्ह है बेटा, अंडूड का चिन्ह लगा दो, इनटू x2, बोलिए x2 का मान क्या है, AT2 स्क्वायर माइनस x1, x1 का मान क्या है, AT1 स्क्वायर इंटू y2, y2 का मान क्या है, प्लस 2AT2 माइनस y का मान क्या है, 2AT1 का होल स्क्वायर दोनों का, और ऊपर बेटा किसका चिन्ह आ जाएगा, अंडूड का। देखो आपको एक छोटी सी चीज मैं यहां पर आपको बताऊं, यहां पर देखें आपके पास कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, दोनों में ऊपर स्क्वायर है तो बाहर, जैसे हम a दोनों में कॉमन आ रहा है, जैसे हम a को बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार सॉरी इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो बराबर देखो a को हमने जैसे ही बाहर लिया a स्क्वायर हो गया, इनटू क्या बच गया, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर देखो बराबर प्लस, यहां पर कॉमन क्या आ रहा है बेटा, यहां पर कॉमन हमारे पास आ रहा है 2a, तो 2 का बाहर आते ही तो क्या हो जाएगा 4, भाई 2 का वर्ग हो गया, और a का a स्क्वायर इंटू यहां क्या बच गया, T2 माइनस T1, और ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रह गया, और अंडूड का चिन्ह है, अंडूड का चिन्ह रह गया। हमने और कुछ नहीं किया। अब आप यहां पर ध्यान दें, देखो ये अंदर जो है इसमें कौन सा सूत्र काम कर रहा है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। क्लियर। तो यहां पर देखो बराबर अंडूड, इसको मैं एक बार जोड़ देता हूं और एक बार घटा देता हूं। अब स्क्वायर जैसे मान लिया 2 गुणा ऊपर स्क्वायर हो तो दोनों पर अलग अलग भी लगा सकते हैं, जैसे 2 गुणा 3 है का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, बात बराबर ही है। तो ये ऊपर स्क्वायर दोनों पर अलग अलग लगा देंगे। T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है, इसको एक बार तो मैं जोड़ दूंगा और एक बार मैं घटा दूंगा। तो हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर इंटू T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, भाई मैं जोड़ रहा हूं स्क्वायर ये लगा दिया, अभी मैं घटा रहा हूं T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। क्लियर। एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दी, ये तो ये हो गया, ऊपर स्क्वायर था दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4a स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और ऊपर चिन्ह किसका आ गया बेटा, अंडूड का। अब यहां पर हमारे पास बेटा 2 पद आ रहे हैं, और ये दोनों पद हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, और कॉमन में क्या आ रहा है, देखो a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा। क्लियर। T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो। जैसे हम बाहर निकालेंगे देखो अंडूड का चिन्ह है, यहां पर हमारे पास क्या आया, a स्क्वायर कॉमन आ गया इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इंटू, इसको कॉमन ले लिया, यहां से इसको और इसको कॉमन ले लिया, जो बच रहा है उसको कोष्ठक के अंदर लिख दो। देखो यहां बच गया क्या, T2 प्लस T1, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4
और कोष्टक बंद और ऊपर अंडर का चिन्ह, अंडर का चिन्ह आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास देखो ये इसके गुणा में है, दोनों पूर्ण वर्ग है, ऊपर अंडर लगा हुआ है, तो बताओ हटा सकते नहीं हटा सकते? जैसे 4 गुणा 5 का अंडर होता है तो 4 का वर्गमूल तो बाहर आ जाता है 2 और 5 पर अंडर रह जाता है, तो क्या हो जाता है 2 अंडर 5 होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस a को बाहर ले आओ, a स्क्वायर से बाहर आया, क्या हो गया a, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया, t2 माइनस t1, क्लियर, इनटू ऊपर अंडर रह जाएगा यहां पर ऐसा कैसा, क्या t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का अंडर, और मान यहां पर आएगा इकाई। यानी कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, t2 t1 आ गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा आपको दे रखा है वैसे वैसे हम चलते गए, यहां से चले, जो चीज कॉमन आ रही थी स्क्वायर था ऊपर इसलिए कॉमन आया तो बाहर दोनों का वर्ग हो गया, वर्ग करने के बाद में यहां पर सूत्र लग रहा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा, दोनों को अलग अलग किया, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर स्क्वायर तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर हम लगा सकते हैं, इस पर स्क्वायर लगा दिया, इस पर लगा दिया, फिर हमारे पास इन दो पदों में से ये दोनों चीज कॉमन आ रही है, कॉमन ले ली, ये अंदर बच गई, फिर गुणा है, जैसे मैंने आपको बताया 4 गुणा 5 होता है तो 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ जाता है, उसी तरीके से यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर से बाहर आ गया तो इनका स्क्वायर हट गया, अंडर हट गया, अंडर से स्क्वायर कट गया, ये अंदर बच के, ये हमारे पास इसके मान आ गए। क्लियर? आगे हम अगले सवाल की चर्चा करते हैं। देखिए देखो हमें यहां पर क्या पूछा जाता है, समकोण त्रिभुज। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं डिटेल में, फिर एक सवाल लेते हैं अपन। जैसे चतुर्भुज के बारे में पूछ ले, आपको त्रिभुज के बारे में पूछ रहे, चतुर्भुज में पूछता है तो आपको ये पूछता है कि बताओ ये चतुर्भुज की चारों शीर्ष दे देगा, और उसके बाद में पूछेगा बताइए सिद्ध कीजिए कि वर्ग है, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि आयत है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज है, और त्रिभुज में करेगा तो सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से हमें सवाल के अंदर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज के अंतर्गत हम देखें तो हम अलग अलग प्रकार में हम दे सकते हैं। यदि वर्ग और आयत की बात करें तो देखो वर्ग कौन सा होता है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, तब वो क्या होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, सॉरी। अब यहां पर तो हमारे पास स्थिति क्या है बेटा, यहां पर तो यह है कि वर्ग के बारे में हमारे पास कोण से संबंधित कोई व्यवस्था हमें नहीं है। तो वर्ग की बात आती है तब हम क्या करेंगे, एक तो चारों भुजा बराबर, क्या करेंगे, चारों भुजा बराबर, कैसे, जैसे ए बी सी डी, ये चारों शीर्ष दिए हुए हैं, दो बिंदुओं की मध्य दूरी से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ए बी का मान ज्ञात कर लेंगे, बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे, सी डी का मान ज्ञात कर लेंगे, ए डी का मान ज्ञात कर लेंगे, चारों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं और यदि विकिरण बराबर है, भाई आप सीधी सी बात बताओ ये कोणे बिल्कुल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, जैसे हम बिल्कुल चौकोर कमरे में खड़े होते हैं तो उसके बिल्कुल बताओ ये कोणे बिल्कुल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हमेशा बराबर होते हैं। तो विकिरण हम एसी का मान ज्ञात कर सकते हैं, कौन से सूत्र के द्वारा, दो बिंदुओं की मध्य दूरी के सूत्र के द्वारा, तो विकिरण हम ज्ञात कर लेंगे। और यदि विकिरण बराबर होंगे तो यहां से हम किस निष्कर्ष पर निकल के आए, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी तथा विकिरण बराबर होंगे तब क्या होगा, वर्ग। लेकिन यदि चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकिरण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अर्थात वो चतुर्भुज जैसे इसके कोणे हम ऐसे दबा देंगे, तो जैसे हम इसके ऐसे कोणे दबाएंगे तो बताओ ये ऐसे तिरछा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ, ये विकिरण अब इसके बराबर आ रहे हैं क्या, अब ये इसके विकिरण बराबर नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकिरण बराबर होगा तब तो वो क्या होगा, वर्ग। और चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकिरण बराबर नहीं होंगे तब वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। इसी तरीके से हम किसके अंतर्गत हम बात करते हैं, आयत के अंतर्गत बात करते हैं। आयत के अंतर्गत हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक आयत है, यानी आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ए बी सी डी, ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है, और ये हम क्या मान लेते हैं, एक बार
आयत है। आयत है तो इसका बताओ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है कि नहीं है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो आप बताइए इसके विकिरण बराबर होंगे नहीं होंगे? विकिरण बराबर होंगे। इसका मतलब आयत कब होगा? जब आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या? AB बराबर क्या होगा? DC एवं AD बराबर क्या होगा? BC। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकिरण क्या होंगे? बराबर। सीधी सी बात है भाई, आयताकार कमरा है तो आप एक बात, उसके विकिरण तिरछे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकिरण बराबर होगा तब क्या होगा? आयत। ये सवाल कब आएगा? जब हमें किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे देगा और कह देगा सिद्ध कीजिए कि एक आयत है, तो हम क्या करेंगे? चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। चारों भुजाएं में से आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाएंगी और फिर विकिरण ज्ञात करेंगे। AC और BD, AC और BD दोनों बराबर आ जाएंगे, तब वो क्या होगा? आयत होगा। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे दबा देता हूं, जिस तरीके से मैंने क्या किया, वर्ग को मैंने दबाया तो क्या बना? समचतुर्भुज। उसी तरीके से मैं आयत को दबाऊंगा तो इस तरीके से तिरछा हो जाएगा। आप एक बात हो, इसमें आमने सामने की भुजाओं में कोई परिवर्तन आया क्या बेटा? कोई परिवर्तन नहीं आया। और इसके विकिरणों की स्थिति क्या है? इसके विकिरण परस्पर बराबर नहीं है। तो यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन विकिरण बराबर नहीं होंगे, तो वह क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकिरण भी बराबर होंगे, तब वो क्या होगा? आयत होगा। यह हमारे पास किसके आधार पर पूछा जाता है? चतुर्भुज के अंतर्गत। इसी तरीके से हम किसकी बात करते हैं बेटा? त्रिभुज की। त्रिभुज के अंतर्गत हमें एक तो पूछता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होगा? यदि हमारे पास, आपको पता होगा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में प्रकार क्या है? समबाहु त्रिभुज क्या है? एक त्रिभुज का प्रकार है। सम यानी सम्मान, बाहु यानी भुजाएं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि हमारे पास AB बराबर BC बराबर AC होगा, यदि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या होगा? एक समचतुर्भुज होगा। इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज पूछ सकता है। समद्विबाहु, सम यानी सम्मान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों और एक भुजा अलग हो तो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसी क्रम में आपको पूछ सकता है क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें आपने हमेशा पढ़ा होगा, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यदि समकोण त्रिभुज में हम AB, AC और BC का मान ज्ञात करेंगे और समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर आधारित प्रमेय कौन सी काम करती है? पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, जिसको मैं क्या कहता हूं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यदि ये AB का मान ज्ञात करेंगे, BC का मान ज्ञात करेंगे, AC का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात इनमें से किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो वह क्या कहलाएगा? एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो त्रिभुज में आपको ये तीन प्रकार से पूछ सकता है, चतुर्भुज में ये चार प्रकार से पूछ सकता है। इसके लिए सभी में आपको क्या करना पड़ेगा? दो बिंदुओं की मध्य दूरी का सूत्र याद करना पड़ेगा और दो बिंदुओं की मध्य दूरी से हम इन भुजाओं का मान ज्ञात करके और यहां पर विकिरणों का मान ज्ञात करके हम बता सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है और कौन सा त्रिभुज है। अब इसके बाद में हम आगे सवाल की चर्चा करते हैं। हम एक सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 9। देखो तुम, सवाल नंबर क्या है? 9 का सवाल हम ले रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, B और C तीनों के शीर्ष दिए हुए हैं और हमें सिद्ध क्या ज्ञात करना है? कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? ये हमने एक त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज को A, B और C। A का मान क्या बेटा? A, A। B का मान क्या है? -A, -A। और C का मान क्या है? -√3, √3a। माइनस के √3a, √3a। तो यहां पर देखो, हमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना है कि एक समबाहु त्रिभुज है। अभी मैंने आपको बताया त्रिभुज पूछ सकता है, चतुर्भुज में अलग अलग चारों मैंने आपको बताए। अब यहां पर समबाहु यानी हमें सिद्ध करना पड़ेगा AB, AC और BC इन तीनों को बराबर। अब तीनों को बराबर कौन से सूत्र से करेंगे? दो बिंदुओं की मध्य दूरी के सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए नंबर 1, चूंकि त्रिभुज ABC के शीर्ष
त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए क्या है, ए कोमा ए, कोमा बी क्या है, माइनस ए कोमा माइनस ए, वह सी क्या है, सी हमारे पास है माइनस के √3a कोमा √3a है। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, पहले दो बिंदुओं की मध्य दूरी का सूत्र लगाएंगे। चूंकि दो बिंदुओं की मध्य दूरी बराबर क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और मान आएगा केवल इकाई। अब हम ज्ञात करेंगे, अब हम एक बार तो ए बी का मान ज्ञात करेंगे, एक बार बी सी का मान ज्ञात करेंगे, और एक बार ए सी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो अब ए बी बराबर ए बी ज्ञात करना, इसको तो मान लेता हूं x1 y1 और इसको मैं मान लेता हूं x2 और y2। क्लियर। अब यहां पर देखो x2 माइनस x1, x2 का मान क्या बेटा a, माइनस x1 का मान क्या है माइनस a, ये माइनस कहां से आ रहा है, सूत्र से। x1 का मान क्या है माइनस a, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है a, माइनस y1 का मान क्या है माइनस a, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a का होल स्क्वायर, ऊपर चिन्ह किसका आएगा √ का, बराबर हमारे पास ए कितने हो गए भाई 2a का होल स्क्वायर प्लस आगे फिर 2a का होल स्क्वायर ऊपर √ तो 2 कितने हो गए 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस आगे भी 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर कितने a स्क्वायर हो गए बेटा 8a स्क्वायर, तो बराबर 8 को हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, तो 4 का वर्गमूल तो क्या आ जाएगा बेटा बाहर 2, और a स्क्वायर का क्या आ जाएगा a, और 2 पर √ रह जाएगा, तो इसका मान क्या आ गया 2a √2 इकाई। समझ में आ गया होगा भाई, a स्क्वायर का वर्गमूल तो बाहर a आ गया, 8 को हम 4 गुणा 2 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया, क्या बचा अकेला 2 पर √ रह गया। फिर आगे हम इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, अब इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार का मतलब क्या हो गया बेटा, यानी दोबारा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे BC का मान ज्ञात कर लेंगे। BC बराबर ये 1 हो गया, और इनको मैं मान लेता हूं 2 मान लेता हूं, ये BC ये x1 y1 और ये x2 y2। क्लियर। देखो क्या आएगा x2 का मान क्या है माइनस के √3a माइनस x1 का मान क्या है माइनस a, तो माइनस तो पहले सूत्र वाला, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है √3a माइनस y1 का मान क्या माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a का होल स्क्वायर, और ऊपर चिन्ह किसका आएगा √ का। सरल करेंगे इसको, देखो जैसे ही हम इसको सरल करेंगे, सरल करने पर देखो क्या आएगा, यहां पर मैं इसको सरल कर लेता हूं, कौन से सूत्र से सरल होगा भाई a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो जैसे ही सरल होगा a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 2ab, 2 कहां से आया बेटा सूत्र से, क्योंकि सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह ये आया a, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, a का a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कहां से आ रहा है बेटा सूत्र से, a का मान क्या है माइनस का √3a, b का मान क्या है a। क्लियर। आगे प्लस इसको मैं सरल करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, देखना
फिर अंडरूट 3a का स्क्वायर क्या होगा भाई, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर यहां पर प्लस 2ab प्लस 2, a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, a का मान क्या आ गया अंडरूट 3a और b का मान हमारे पास क्या आ गया a। क्लियर। आगे मैं इसको सरल करता हूं, देखो 3a स्क्वायर a के स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस 2 अंडरूट 3a स्क्वायर, 2 अंडरूट 3a स्क्वायर। क्लियर। ध्यान नहीं दिया, यहां पर a अपन कॉमन भी ले सकते थे, चलो कोई बात नहीं। फिर प्लस 3a कितना हो गया अभी 4a स्क्वायर प्लस 2 अंडरूट 3a को a से गुणा किया a स्क्वायर, ऊपर अंडरूट का चिन्ह आ गया। देखो ये ऐसा कैसा कटा के नहीं कटा, कट गया। 4a स्क्वायर ये रहे, 4 स्क्वायर ये रहे, कितने a स्क्वायर हो गए 8a स्क्वायर हो गए, कितना आ गया 2a अंडरूट 2 इकाई, दोनों भुजाएं बराबर आ गई। तीसरी भुजा पुनः हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा कौन सी निकालेंगे भाई AC। AC हमारे पास ये है, तो एक को तो अपन ले लेंगे 1 और एक को ले लेंगे 2, ये अपन क्या कर लेते हैं 1 ले लेते हैं, ये 1 ले लिया और ऊपर वाले 2 कोई सा भी हम ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बराबर x2, बोलो x2 का मान क्या है बेटा a, x2 माइनस x1, x1 का मान क्या है माइनस अंडरूट 3a, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, क्योंकि एक माइनस तो कौन सा हो गया सूत्र वाला एक ही है, अंडरूट 3a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है a माइनस y1 का मान क्या है अंडरूट 3a का होल स्क्वायर और ऊपर चिन्ह आ गया। सेम ये का ये हमारे पास वापस निकल के आ गया, तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, देखो इसको जैसे ही सरल किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडरूट 3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अंडरूट 3ab यानी a स्क्वायर। क्लियर। आगे चले जाओ, प्लस यहां पर वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी अंडरूट 3a स्क्वायर माइनस 2 अंडरूट 3a स्क्वायर, ऊपर किसका चिन्ह आ रहा है अंडरूट का। दोनों बताओ कटे या नहीं कटे, कट गए, कितने a स्क्वायर हो गए 8, तो बराबर हमारे पास आ गया 8a स्क्वायर, तो 2a अंडरूट 2 इकाई। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर क्या है BC है, अतः ये क्या है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर। अब देखिए आगे, आगे मैं एक सवाल लेता हूं, सवाल नंबर 12 ले रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है और कई बार ये सवाल पूछा जाता है। देखो y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a -5, -2 व b 3,2 से समान दूरी पर हैं, से क्या है समान दूरी पर हैं। अब देखो हमारे पास स्थिति क्या है कि वह अक्ष y अक्ष पर, ध्यान देना y अक्ष ऐसे होता है ना बेटा, ये है y अक्ष, इस पर कोई भी मान होगा तो उस पर आप एक बात बताओ अक्ष का मान तो क्या होगा रे 0, भाई न तो इधर जा सकते ना इधर जा सकते, तो इस पर जो भी बिंदु होगा उसमें x का मान तो क्या होगा 0, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और y का मान यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर बिंदु हम क्या मानेंगे y अक्ष पर हम बिंदु मानेंगे 0, y और x अक्ष पर क्या मानेंगे x, 0। वैसे मैंने आपको समझा के अच्छे तरीके से बता दिया। और याद रखना हो तो y अक्ष हो तो y जिंदा रहेगा, x अक्ष हो तो x जिंदा रहेगा, x, 0। ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए क्यों रख रहे हैं।
क्लियर। अब यहां पर देखो सबसे पहली चीज अपन मान लेंगे, माना वह बिंदु 0, y। यहां पर हमें कोई बिंदु नहीं दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल करते समय हमारे पास दो बिंदु हैं। एक तो बिंदु क्या ए -5, -2, एक बिंदु बी है 3, 2। बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। एक तीसरा बिंदु सी है और उसको हम क्या मानेंगे, 0, y। समझ गए होंगे, y अक्ष पर होगा तो 0, y मानेंगे और x अक्ष पर होगा तो x, 0 मानेंगे। तो यहां पर ये बिंदु C, यानी ये दूरी और ये दूरी, अर्थात AC बराबर क्या है, BC है। ये हमारे पास प्रतिबंध आएगा और इस प्रतिबंध के माध्यम से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे और y का मान माते हमारे पास आ जाएगा। और दो बिंदुओं की मध्य दूरी का सूत्र हमें पता ही है, क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का अंडर। क्लियर। अब देखो तो यहां पर अपन लिखेंगे, माना y अक्ष पर बिंदु C 0, y, बिंदुओं A -5, -2 व B 3, 2 से समान दूरी पर है। से क्या है, समान दूरी पर है। क्लियर हो गया। अब देखो अब सबसे पहले अपन सूत्र लगा देंगे, चूंकि दो बिंदुओं की मध्य दूरी, दो बिंदुओं की मध्य दूरी बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का अंडर, और मान यहां पर क्या आएगा, केवल इकाई। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, BC। AC बराबर BC, अर्थात AC स्क्वायर बराबर भी BC, यानी 2 बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर भी होगा, क्योंकि यहां पर हमें किसका, AC का मान इस सूत्र से निकालेंगे तो ऊपर का अंडर लगाना पड़ेगा, तो अंडर से अच्छा उसका अपन स्क्वायर ही कर दे, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया, इसलिए हमें अंडर का मान नहीं लेना पड़ेगा। अब या का चिन्ह लगा के यहां से हम मान रखेंगे। पहले किसका मान रखते हैं, AC का, तो ये तो मैं ले लेता हूं x1 y1 और ये मैं ले लेता हूं x2 y2। देखिए इंटू x2 - x1, x2 का मान क्या है बेटा, 0, माइनस x1 का मान क्या है, -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है बेटा, y, माइनस y1 का मान क्या है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2 का होल स्क्वायर बराबर, अंडर नहीं आएगा, समझ गए होंगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। इधर BC का मान ज्ञात करना है, तो ये x2 y2 हो गया, इसको मैं क्या मान लेता हूं, x1 y1। फिर वापस x2 का मान क्या बेटा, 0, माइनस x1 का मान क्या है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y, माइनस y1 का मान क्या है, 2 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे, यहां से बेटा हम किसका मान ज्ञात करेंगे, y का। देखो 0 जोड़ो चाहे घटाओ को ऊपर नहीं पड़ेगा, 5 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 25 प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, पहले यहां पर +0 करो चाहे मत करो को फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का स्क्वायर क्या आ गया बेटा, 25 प्लस यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a का स्क्वायर y स्क्वायर, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2ab। तो यहां पर देखो 2ab का मतलब 2a का मान y, b का मान 2, तो बराबर 2 दूनी 4, 4y बराबर 0, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9। इसी तरीके से आगे y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब यहां पर हमारे पास सीधा सीधा क्या कट रहा है बेटा, कि देखो
4y² और 4y² दोनों प्लस के। आप देखो आपका तो सिर्फ 4y काट तो नहीं, ये एक तरफ होते तब तो कट जाता, लेकिन इधर माइनस के इधर प्लस के, तो एक तरफ से तो प्लस के निकालें, एक तरफ से माइनस के निकालें, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहां से हमें y का मान ज्ञात करना है, y को हम एक तरफ लिख लेंगे, 4y तो पहले से है ही, ये 4y बराबर के इधर है किसका हो जाएगा माइनस का किसका हो गया प्लस का, बराबर 9, ये 25 उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का। सरल करो, कितने y हो गए बेटा 8y, यहां पर असमान चिन्ह है, एक माइनस का एक प्लस का है, घटा देंगे 25 में से 9 गए, कितने बचे बेटा 16, किसके माइनस के, तो यह y बराबर माइनस के 16/8 बराबर 8 दूनी 16, y का मान क्या आया -2। तो यहां पर हमने बिंदु क्या माना था, अतः y अक्ष पर बिंदु क्या होगा 0, y का मान हमारे पास क्या आ गया -2 है। इस प्रकार से हमने आपको बताई 9.1 की अभ्यास, दो बिंदुओं के मध्य दूरी के आधार पर सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जिस तरीके से आपको हम कंटिन्यू आपको प्रश्नावली करवा रहे हैं, उसी तरीके से आप अच्छे तरीके से मेहनत करें, शानदार कंटिन्यू करते रहें, और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे 9.2 की अभ्यास के बारे में और उससे संबंधित हम सवालों की चर्चा करेंगे। जय भारत, जय हिंद।